Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. So in today's video we'll be studying all the 5 dimensions of business environment. So let us start. But before starting today's video मैं आपको एक बात बता दूं, आज का वीडियो आपको पूरा देखना है बिकॉज वीडियो के एंड में आपको ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा और जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें आप अपना ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको चेक करके और आपको सेंड कर दूंगा। सिर्फ 2 आवर्स के लिए वो लिंक ओपन होगा। सो वो वीडियो के एंड में आपको मिलेगा, इसी वीडियो में जो पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। In the dimensions of business environment, we have total 5 dimensions, that is economic environment, social environment, political environment, legal environment and technological environment. Total 5 dimensions business environment के होते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, that is business environment में स्पेसिफिक फैक्टर्स भी होते हैं और जनरल फैक्टर्स भी होते हैं। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट ओवर अ पर्टिकुलर बिजनेस which are known as specific factors, and there are certain forces, certain factors which influence all the businesses for the whole economy, that are known as general forces or general factors. So ये जो 5 dimensions हम पढ़ रहे हैं, these are the kinds or category of general forces of business environment. Specific forces में क्या क्या हो सकता है? Number of competitors, the suppliers, the customers and their preferences, ये आ सकते हैं आपके स्पेसिफिक फीचर्स में। लेकिन अगर मैं बात करूं जनरल फीचर्स की, तो जनरल फीचर्स में ये 5 कैटेगरीज होते हैं जिसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमें 1 बाय 1 लेना है। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जब वर्ड इकोनॉमिक आता है तो हमारे माइंड में एक टर्म आता है दैट इज़ रिलेटेड टू मनी, मनी और मॉनेटरी। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से आप क्या समझेंगे? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिफर्स टू all those forces that have economic impact, that have some monetary impact, that is having impact over the profits on the business activities. For example, monetary policy framed by the central bank of the country related to the interest rates in on deposits and all, deposits and bank loan and all, and fiscal policy decided by the government of India related to the taxes and subsidies. वैसे तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ आगे, लेकिन मेनली अगर आप समझना चाहते हो तो माइंड में अगर आपके ये 2 टर्म्स रहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, तो आप गलती नहीं करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द पॉलिसी रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट्स ओवर द डिपॉजिट्स एंड लोन, एंड फिस्कल पॉलिसी इज़ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ अंडर द गवर्नमेंट बजट हम डिसाइड करते हैं फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, देखते हैं कुछ कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फ्यू ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फर्स्ट वन, रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर है, इसका बोर्ड एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेटली जो वेटेज है वो है 5 मार्क्स का। आउट ऑफ 80 मार्क्स का जो टोटल पेपर आपका आएगा, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का है। और इस चैप्टर में जो वेरियस टॉपिक्स हैं, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट स्कैनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, डिमोनेटाइजेशन, दीज आर द फ्यू टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, वो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो आज हम पढ़ रहे हैं। और आपको जो स्टोरी दे रखी है उसमें पूछा जाएगा आइडेंटिफाई विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हैव बीन डिस्कस्ड अबव, तो वो आप किस बेसिस पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ये जो कंपोनेंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आप एज ए की वर्ड्स और की सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं और इसके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई करेंगे दैट विच एनवायरनमेंट हैव बीन डिस्कस्ड इन दैट पर्टिकुलर केस। सो फर्स्ट वन इज रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, देन रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी, के सेविंग्स कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है प्रोड्यूसर, सेविंग कौन करता है हाउस होल्ड और इन्वेस्टमेंट कौन करता है प्रोड्यूसर। आफ्टर दैट वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स, अगर हाई इम्पोर्ट ड्यूटी होगी, हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी तो इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स विल बी लो। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी कम होगी देन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स विल बी मोर। इफ एक्सपोर्ट्स विल बी मोर द बिजनेस विल ग्रो, द इकोनॉमी विल ग्रो। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ये मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई मीन्स
it is based over the amount of money available in the economy, not with the banking sector but with the economy, with the जनरल पब्लिक की पॉकेट में कितना पैसा है वो होता है मनी सप्लाई। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये इंटरेस्ट रेट्स पे डिपेंड करता है। अगर बैंक हाई इंटरेस्ट रेट्स अलाउ करेगा तो द पीपल विल सेव मोर एंड स्पेंड लेस, और अगर बैंक लो इंटरेस्ट रेट्स अलाउ करेगा देन द पीपल विल सेव लेस एंड स्पेंड मोर। तो मनी सप्लाई कौन डील करता है, मनी सप्लाई कम्स अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, और वो डिटरमिन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ओवर द डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट रेट्स ओवर द बैंक लोन्स, इंटरेस्ट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट्स, SLR, CRR। यानी कि आपने अपने इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में जो भी सारे टर्म्स पढ़े हैं वो सारे के सारे आते हैं आपके मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी में। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन ऑफ GST एंड अदर टैक्सेस, मैंने आपको बताया फिजिकल पॉलिसी में टैक्सेस एंड सब्सिडीज डिसाइड होती हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ GST एंड अदर टैक्सेस ऑल्सो कम्स अंडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एंड डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट्स, डीमोनेटाइजेशन करने से क्या हो जाता है, पर्सन की पॉकेट में परचेजिंग पावर कम हो जाती है और उससे क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। So these were the few of the components of economic environment. Let us have some more points, that is change in disposable income of people। पर्सन की पॉकेट में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो डिपेंड करती है सर्टेन फैक्टर्स पे, लाइक रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो डिस्पोजेबल इनकम पर्सन की कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा रहता है। चेंज इन GDP एंड GNP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड GNP ऑफ द कंट्री। ईजी फाइनेंस स्कीम ड्यू टू बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ईजी फाइनेंस होगा तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनवायरनमेंट होगा, और अगर स्ट्रिक्ट फाइनेंस स्कीम्स होंगी तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। रेज और फॉल इन इन्फ्लेशन रेट इन द इकोनॉमी। सो इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन है उसमें चेंज आता है then that will be under the economic environment. So these were the few of the aspects or the components that you have to keep in your mind while related to the economic environment. Let us move with the next one, that is social environment. मैंने जैसे कि आपको बताया इस वीडियो में हम all the 5 dimensions को डिस्कस करने वाले हैं। social environment is particularly which is related to the society। इकोनॉमिक के लिए मैंने क्या बताया था, इकोनॉमिक विच इज़ रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, और सोशल के लिए हम क्या ध्यान रखेंगे, दैट इज़ विच इज़ रिलेटेड टू द सोसाइटी, विच इज़ रिलेटेड टू द कल्चर, विच इज़ रिलेटेड टू द वैल्यूज़, विच इज़ रिलेटेड टू द फैमिली। ओके, सोशल एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स द कस्टम्स, the traditions, values, culture, social trends, beliefs, norms, ethics of a society in which business enterprises operates। अब सिंपल सी बात है, हम सब जानते हैं कि दीपावली के समय पे जो लाइट्स वगैरह होती हैं उनका सेल बढ़ जाता है, ठीक है, लैम्प्स एंड लाइट्स का सेल बढ़ जाता है। सो अंडर विच डायमेंशन इट विल फॉल अंडर द सोशल एनवायरनमेंट, बिकॉज वो दीपावली हमारे यहाँ पे एक कल्चरल है और सोशल ट्रेंड है, तो उसकी वजह से उस समय हम चीज़ें खरीदते हैं। इवन दीपावली के समय पे स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाती है, अंडर विच डायमेंशन इट विल फॉल अंडर द सोशल एनवायरनमेंट। सो सोशल एनवायरनमेंट विच इज़ रिलेटेड टू द कस्टम्स, ट्रेडिशंस। भाई शादियों के सीज़न में नए नए कपड़ों की डिमांड बहुत बढ़ जाती है तो वो कस्टम्स में आता है। तो कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, कल्चर, social trends, beliefs, norms and ethics of the society, ethics of the society। मेनली अगर आपको सोशल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना है तो ये 3 पॉइंट्स आपके रहने चाहिए, द फैक्टर्स रिलेटेड टू सोसाइटी, द फैक्टर्स रिलेटेड टू फैमिली एंड द फैक्टर्स रिलेटेड टू फैशन। फैशन ऑल्सो कम्स अंडर सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, फैशनेबल प्रोडक्ट्स की बात अगर हम करें तो इन तीनों को मिला के बन जाता है सोशल फैक्टर। लेट अस सी फ्यू ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। वी हैव एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशंस। देखिए अगर मैं प्रोडक्ट इनोवेशन की बात करूँ, सिर्फ प्रोडक्ट इनोवेशन वर्ड अगर मैं बात करूँ तो इनोवेशन कम्स अंडर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लेकिन उस इनोवेशन के तरफ जो हमारी पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उसका एटीट्यूड क्या है, सो वो आ जाता है सोशल एनवायरनमेंट में। अगर मैं बात करूं कि पहले कीपैड फ़ोन्स आते थे, अब टच स्क्रीन फ़ोन्स आ गए मार्केट में, तो ये क्या है, ये इनोवेशन है, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। लेकिन टच स्क्रीन फ़ोन आने पर जो जनरल पब्लिक है उसने उसे एक्सेप्ट किया या नहीं किया, ये आता है सोशल एनवायरनमेंट में। ओके, सो एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशंस,
लाइफस्टाइल्स, किस तरह की लाइफस्टाइल्स हम प्रेफर करते हैं, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कौन सी आइटम हम परचेज़ करना प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे जो ये कोविड-19 का पेंडेमिक सिचुएशन है, तो इस समय हेल्थ प्रोडक्ट्स की तरफ जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो ये किस में आ गया, सोशल एनवायरनमेंट में आ गया। दैट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द जनरल पब्लिक ऑफ द कंज्यूमर्स विल move towards the health products. After that, concern with quality of life, that is also under the social environment. Then life expectancy, birth and death rates also comes under social environment. Life expectancy, birth rates, death rates also comes under, it is related to society, because मैंने आपको क्या बताया, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको आप जोड़ लें, सोसाइटी, फैमिली और फैशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको अगर आप ले लें तो वो सब सोशल एनवायरनमेंट में आ जाता है। आफ्टर दैट, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्कफोर्स, हम वर्कफोर्स से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं। वैसे तो वर्कफोर्स आपका जाता है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, स्पेसिफिक फैक्टर में, बट जहाँ पे उनसे एक्सपेक्टेशंस की बात आती है कि हम उनसे कितना काम करवाना चाह रहे हैं, हम उनसे कैसा वर्किंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जब एक्सपेक्टेशंस की बात आ गई तो वो आ जाता है फिर आपका सोशल एनवायरनमेंट में। वी हैव सर्टेन मोर कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, दैट इज शिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ विमेन इन द वर्कफोर्स। हमारी सोसाइटी में विमेंस कितना वर्क कर रही हैं, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए जैसे करंट जो सिचुएशन चल रही है, आप कह सकते हैं अगर या तो हमने फीमेल्स को रिजर्वेशन दिया इस वजह से, या फिर भी जो एजुकेशन जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है उसकी वजह से, नाउ डेज कंपेयर टू 20 और 15 to 20 years back, nowadays there are more female population in the working environment, in the workforce. So इसका इम्पैक्ट आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये जो, क्योंकि हमने एक टर्म पढ़ा था दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हैजिंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटर रिलेटेडनेस। तो ये जो अगर ज़्यादा वर्किंग वीमेंस होती हैं तो उससे हमें एनवायरनमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट मिल सकता है। देखिए, एक तो फैशन इंडस्ट्री पे उसका इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि एक तो विमेन है जो घर में ही रहती है, हाउस वाइफ है, हाउस मेकर है, तो उसको कोई ज़्यादा फैशनेबल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो डेली मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब करने जा रही हैं तो उसके हिसाब से उनको फैशनेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी। आफ्टर दैट, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज दे विल डिमांड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स एंड ऑल। इनका इफेक्ट कुछ फूड इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा, कुछ पैक्ड फूड्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज द लाइफस्टाइल विल डिपेंड अपॉन सम, थोड़ा बिजी लाइफस्टाइल हो जाएगी तो उसके हिसाब से। आफ्टर दैट, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज द फीमेल्स नीड सम सर्टेन कॉस्मेटिक आइटम्स, बिकॉज एवरी डे जैसे मैंने फैशन प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की भी डिमांड आएगी। डिश वॉशर्स, माइक्रोवेव ओवन्स, इन सब की डिमांड, वॉशिंग मशीन्स, इनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, बिकॉज द लाइफस्टाइल हैव बिकम मोर बिजी, दैट्स वाई। तो जैसे एक इम्पैक्ट आता है प्रेजेंस ऑफ वेमेन इन द वर्कफोर्स, तो उसका इम्पैक्ट अदर इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा। ये रिप्रेजेंट करता है इंटर रिलेटेडनेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था पहले, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए, एजुकेशनल सिस्टम एंड लिटरेसी रेट्स, द एजुकेशनल सिस्टम इन आवर कंट्री एंड द लिटरेसी रेट्स, वो डिपेंड करेगा सोशल एनवायरनमेंट पे। कंजम्पशन हैबिट्स, व्हाट काइंड ऑफ कंजम्पशन हैबिट्स वी आर हैविंग, डू वी प्रेफर फास्ट फूड, और वी प्रेफर वेजिटेरियन, और वी प्रेफर नॉन वेजिटेरियन, or we prefer some other healthy food and all, तो वो consumption habits। then composition of family किस तरह की हमारी है उसमें values किस तरह की है, वो आ जाता है सारा social environment में। let us move to the third, that is technological environment, जो कि relate करता है प्रोडक्ट इनोवेशन से और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से। जैसे आपकी कोई न्यू टेक्निक मार्केट में आती है, दैट रिलेट्स टू टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस which provide new ways of producing goods। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, जहाँ वर्ड इनोवेशन आता है तो वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, बट जहाँ पे वर्ड आ जाता है एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर टुवर्ड्स इनोवेशन, तो वो सोशल एनवायरनमेंट आ जाता है। मार्केट में वॉशिंग मशीन आई, माइक्रोवेव ओवन आया, तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, लेकिन कंज्यूमर ने उसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया तो वो सोशल एनवायरनमेंट में हो जाता है। अच्छा, ये बहुत सारे ऐसे रेफरेंस बुक्स में है जहाँ पे आपको ये
मीनिंग वगैरह नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही मेहनत करके हर एनवायरमेंट डायमेंशन का मीनिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसके कंपोनेंट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई वुड सजेस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट, इट विल रियली हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन फॉर द रिविजन पर्पज। तो हम पढ़ रहे थे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सेज रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business। तो यहाँ पे new ways of producing goods भी आ जाता है, new methods की भी हम बात कर रहे हैं। That was meant by technological environment। Let us see few of the components of technological environment। We have research and development activities, innovations in products एंड प्रोसेसेस, जो भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना, कुछ इनोवेशन लेके आना। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप रिकॉल कर सकते हैं जब हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में चेंज की बात करें तो वो आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, लेकिन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है तो वो इकोनॉमिक में है, लेकिन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आता है इट विल फॉल अंडर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं, हमें आइडेंटिफाई करना होता है छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए। फिर न्यू इक्विपमेंट्स, मैंने अभी आपको बताया, डिश वॉशर्स, माइक्रोवेव ओवन्स, आफ्टर दैट वॉशिंग मशीन्स, दीज कम्स अंडर न्यू इक्विपमेंट्स। तो जहाँ न्यू इक्विपमेंट्स की डिमांड हो रही है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। लेट अस मूव विद द नेक्स्ट वन, दैट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये जो जैसा वॉलपेपर आपको नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल इसी से आप समझ सकते हैं पॉलिटिकल मीन्स जो गवर्नमेंट से रिलेटेड वाले डिसीजंस होते हैं, दैट का फॉल्स अंडर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं फॉल अंडर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, जो वेरी, जैसे कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है, बीजेपी की क्या आइडियोलॉजी है, जो हमारी आम आदमी पार्टी है उसकी क्या आइडियोलॉजी है, उससे रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे फॉल्स अंडर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स political conditions of the country, obviously political conditions such as general stability and peace in the country में war situation है, peace situation है, emergency declare किया हुआ है, किस तरह का situation country में चल रहा है, that falls under political environment। and specific attitude, general stability and peace in the country and specific attitude that elected government representatives hold towards business। जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, द अदर मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट फॉल्स, इनका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स द बिजनेस। ये बिजनेसेस को ग्रो करना चाहते हैं या नहीं, क्या ये बाहर की कंट्री से बिजनेसेस को इनवाइट करना चाहते हैं, जो हमारे पर्टिकुलर अभी बिजनेसेस हैं उनको ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहते हैं या स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखना चाहते हैं, क्या ये एग्रीकल्चरल बिजनेस को सपोर्ट करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को सपोर्ट करना चाहते हैं या सर्विस सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। तो जो पर्टिकुलर नॉमिनेटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनका बिजनेस की तरफ कैसा एटीट्यूड है, फॉल्स अंडर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लेट अस सी फ्यू ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सो वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री फॉल्स अंडर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लीगल एनवायरनमेंट में ले लेते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फॉल अंडर लीगल एनवायरनमेंट, बट कॉन्स्टिट्यूशन फॉल अंडर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आफ्टर दैट प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, किस तरह का हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है, डू वी हैव द डेमोक्रेटिक कंट्री और वी हैव द सोशलिस्ट कंट्री और वी हैव द अदर काइंड ऑफ सिस्टम इन द पॉलिटिकल सिस्टम इन आवर कंट्री, ठीक है। तो किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम हमारे कंट्री में है, ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, तो वो आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। आफ्टर दैट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बिजनेसेस की तरफ कैसा एटीट्यूड रखती हैं। एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस, डज देयर इज़ अ हाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन और लो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। हाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा बिजनेसेस कम ग्रो करेंगे, लो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा, लिबरल पॉलिसीज होंगी, ज़्यादा बिजनेसेस ग्रो करेंगे। नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आर कंट्री विद द फॉरेन कंट्रीज़, अगर रिलेशनशिप साउंड होगा तो बिजनेस ग्रो करेगा, अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। सो इट मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट ओवर आर country's business, okay। And one more is there, like that is nature and profile of political leader,
एंड थिंकिंग ऑफ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका नेचर कैसा है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका जो एक आइकॉनिक बिहेवियर है, उनका कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो उनके बारे में हम क्या सोच रखते हैं, वो डिपेंड करता है उनके बैकग्राउंड पे, उनके हिस्ट्री पे, उनके पास्ट पे। सो वो भी इम्पैक्ट करेगा हमारे कंट्री के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे कैसे, सॉरी हमारे कंट्री के बिजनेसेस पे कैसे। अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी जो प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड इकॉनमी उनको बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखती है, देन द वर्ल्ड इकॉनमी और द अदर कंट्रीज़ विल बी इंटरेस्टेड इन एंटरिंग टू द बिजनेस ऑफ आवर कंट्री। और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनकी रेपुटेशन अगर वर्ल्ड में अच्छी नहीं है, then the other countries will not be interested in making any sort of investment in our country. So the nature and profile of our political leaders, कि हमारे political leaders को world economy में किस तरह से देखा जाता है, कैसी उनकी जो image है, it also depends upon the political environment. Okay, so these were the few of the points of political environment. Let us move to the last one, that is legal environment. पिक्चर से आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे लॉ बुक्स रखी हुई हैं, जहाँ कोर्ट रूम की चीज़ें बनी हुई हैं, लीगल एनवायरनमेंट। सो लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी आ गया, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे आप इसको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बना दें, बिकॉज यहाँ पे वर्ड लेजिस्लेशंस आया है। लेजिस्लेशंस obviously it is passed by the government authorities only, and administrative orders भी अगर बन जाता है then it will fall under legal environment। अगर हम बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन किसने डिक्लेयर किया, हमारी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने डिक्लेयर किया, बट इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। और जैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में डिक्लेयर किया है तो फिर वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ना रह के किस में आ जाता है, लीगल एनवायरनमेंट में आ जाता है। कोर्ट जजमेंट्स, कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है, जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई अपना डिसीजन दिया है, फॉल्स अंडर लीगल एनवायरनमेंट, एज वेल एज द डिसीजंस रेंडर्ड बाय द वेरियस कमीशंस एंड agencies at every level of the government. National Law Commission is there, after that Niti Aayog is there, and there are few certain commissions which also time to time render their various decisions, and they also enact certain laws, all comes under legal environment, जो कहीं ना कहीं कोडिफाइड है, जो अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने ऑर्डर दे दिया है, किसी कमीशन ने, एजेंसी ने डिक्लेयर कर दिया है और वो रूल बन गया है, then it will fall under legal environment, जिसको वायोलेट नहीं किया जा सकता। Let us have few of the examples और द कंपोनेंट्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस में। अल्कोहल बेवरेजेस आर प्रोहिबिटेड टू बी एडवर्टाइज्ड ऑन टेलीविज़न, सो फॉल्स अंडर लीगल एनवायरनमेंट। अगर कोई कंपनी अल्कोहल बेवरेजेस का मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है और उसने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, तो फिर एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए और उस जो अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उन दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी, बिकॉज इट इज़ वायलेशन ऑफ लॉ। सेकंड देखिए, companies producing hazardous goods have to comply with the provisions of Bureau of Indian Standards Act 1986। जो आप लोगों ने कभी इलेक्ट्रिक स्विचेस खरीदे होंगे तो उस पर ISI मार्क होता है। प्रेशर कुकर पे, आप अपने घर में प्रेशर कुकर तो होगा ही आपके, उस पर जाके देखिए ISI मार्क लगा हुआ है। आप कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदेंगे, मिक्सर ग्राइंडर और टेलीविज़न और आयरन, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप खरीदेंगे, सो ऑब्वियसली दीज आर हैज़र्ड्स। इवन गैस सिलेंडर, हमारे घर में LPG गैस सिलेंडर आता है, उस पर भी ISI मार्क होता है, बिकॉज इट इज़ अंडर द लीगल प्रोविजंस, सो इट फॉल्स अंडर लीगल एनवायरनमेंट। एंड द लास्ट वन, दैट इज़ all laws, any sort of law, it may be related to personal law, it may be related to the general law, it may be related to a special law, any sort of law, okay। And acts, it may be Consumer Protection Act, it may be Sales of Goods Act, it may be the SC and ST Act, किसी भी तरह का act और legislation enacted by legislation, जो legislation ने laws and acts बना दिए हैं, falls under legal environment। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम, दैट इज़ क्विक क्विज क्वेश्चन।
lockdown falls under which dimension of business environment? You have to comment this in your answer have to be given in the comment कि lockdown कौन से dimension में आता है, whether it falls under economic, political, legal, social और technological. ठीक है. इसके अलावा आज से मैंने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का. आप विज़िट कीजिए, एक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गिवन है, उस पर जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे एक लिंक गिवन है. जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का आपके सामने ओपन हो जाएगा. आप उस पर आंसर कर सकते हैं. बट द थिंग इज़, द कंस्ट्रेंट इज़, दिस लिंक विल ओपन ओनली बिटवीन 10 AM to 12 noon टुडे. आज ही के लिए 10 बजे से लेकर 12 ये लिंक ओपन रहेगा. आप उस पर विजिट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में वो लिंक गिवन है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं. विजिट करके आप आंसर कर सकते हैं. उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन में आप ईमेल आईडी जरूर दीजिए. मैं उसको चेक करके आई सेंड द सॉल्यूशन एंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय यू से बाय 2 o'clock टुडे. सो लिंक ओपन रहेगा. याद रखिए टाइमिंग का बहुत स्ट्रिक्टली, दैट इज़ 10 बजे, आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का 2 घंटे का आपके पास सिर्फ समय है. आपको वो लिंक आप ओपन करें, विजिट करें. लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे विजिट करें और आंसर करें उन क्वेश्चंस का. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसी चैप्टर से रिलेटेड जो आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस है. एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इससे मेरा भी थोड़ा उत्साह बढ़ता है. मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोज़ आगे और लेके आऊँ. सो अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करते रहिए. मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ.